Hey everyone, welcome back. So today we are solving insert interval. So explanation to already that is uploaded. If you have not seen the explanation video, go and check out the explanation video. But अगर explanation video already देख लिया है, so let's figure out how to solve it. And yeah, as always, we would be using Python to solve it, and it's a pretty easy question. ठीक है? So question तो मैंने already explanation video में समझा दिया है. So I hope you understand the question and what we are trying to do. अगर वो नहीं पता है तो जस्ट गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो इफ यू हैव ऑलरेडी सीन इट सो लेट्स स्टार्ट। तो अब क्या करना है, इंटरवल्स को मर्ज करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको ओवरलैप जो है ओवरलैप को वहां मर्ज कर देंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते तो वेल एंड गुड, दैट्स द इजीएस्ट केस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक रिजल्टेंट एरे रिटर्न करना है। तो व्हाट वी हैव मेंशन दैट रिटर्न हमें इंटरवल करना है आफ्टर द इंसर्शन। तो उसके लिए हम एक रिजल्टेंट एरे बना देते हैं एंड इन पाइथन लिंगो वी कॉल इट अ लिस्ट। सो हमें डबल मतलब 2D लिस्ट, जैसे बाकी इसमें 2D एरे बोलते हैं, तो यहाँ 2D लिस्ट दी हुई है। तो हमें एक रिटर्न करना है एक सिंगल लिस्ट। ठीक है, इट्स इट्स नॉट अ सिंगल लिस्ट, मतलब ये एक लिस्ट होगी और उसके अंदर इंटरनली हमारे इंटरवल्स होंगे एंड दोज आर नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने जो ऑलरेडी बता दिया है दैट दे आर गिविंग दैट इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये जो इंटरवल्स है दैट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो प्रॉब्लम थोड़ा और इजी हो गया क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी बच जाती है उस केस में। ओके, so now let's use a for loop. So in Python, you can use a simple for loop. A for loop. I hope that you are aware what a for loop is. So कुछ नहीं करना है इसमें, we would be iterating through all the intervals. So ये कर लेते हैं and interval ले लेते हैं. So interval in and there is one keyword like enumerate. So now how does enumerate work? Okay, so enumerate करता क्या है? So if suppose I'm not using enumerate, so I can do any other thing as well. मैं यहाँ directly intervals भी डाल सकता हूँ। तो I could do intervals as well, but जैसे ही मैं intervals डालता हूँ तो ये क्या करता है, ये iterate करता है सारे objects को अंदर के, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक interval आएगा। बट इन दिस केस मुझे सिर्फ interval नहीं चाहिए, मुझे उसका index भी चाहिए। सो आई वुड वांट कि कौन से पोजीशन पे हूँ मैं, आई मतलब ith पोजीशन चाहिए, मतलब 0 है तो 2 सेकंड हूँ, थर्ड हूँ, फोर्थ हूँ, वो भी चाहिए। तो उसके लिए पाइथन में इट्स वेरी इजी, यहाँ पर एक इन्यूमरेट कीवर्ड है। तो इन्यूमरेट के अंदर यू पुट योर लिस्ट। तो जैसे इन्यूमरेट के अंदर यू पुट योर लिस्ट, तो क्या करता है, बाहर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है। सो इफ दिस इज डन देन वी स्पोक अबाउट कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरलैपिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग चेक करने से पहले, सो सी द थिंग इज वी कोड एक्चुअली यहाँ पर हम इफ करके ओवरलैप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप चेक भी कर सकते हैं या फिर ओवरलैप नहीं, मतलब ये भी चेक कर सकते हैं ओवरलैप नहीं है। इजी क्या पड़ेगा, इजी ये है कि ये चेक करेंगे कि क्या पता ये ओवरलैप हो ही ना, मतलब कोई ओवरलैप नहीं है तो डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज द इजीएस्ट केस। तो पहले इजीएस्ट केस की कंडीशन लिखते हैं, वो नहीं होगा तो उसके अलावा जो भी बचेगा वो एक ओवरलैप हो जाएगा, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा लिखने के लिए। सो दैट इज द रीजन आई वुड वांट टू चेक कि क्या हम उस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू इंटरवल तो ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। नाउ और दिस वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट टू, हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी हमें जो ऐसे इंटरवल्स दे रखे हैं इंटरनली, वो स्टार्ट और एंड टाइम दे रखी है। ठीक है, दैट मीन्स जो 0th इंडेक्स होगा वो स्टार्ट टाइम को करस्पॉन्डिंग होगा और जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो एंड टाइम को करस्पॉन्डिंग होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो देन लेट्स फिगर आउट कि क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरवल आया है हमारा, ठीक है, विच इंटरवल, सो इंटरवल या दिस इज द इंटरवल, दिस इज द इंटरवल जो हम इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है, जो आया है, उस इंटरवल का स्टार्ट टाइम उठाता है। ठीक है, और चेक करते हैं क्या ये स्टार्ट टाइम मेरे न्यू इंटरवल, जो भी मेरा न्यू इंटरवल मेरे को इंसर्ट करने का मन हो रहा है अभी, उस न्यू इंटरवल के एंड टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एंड टाइम के बाद आ रहा है, मतलब मेरा जो न्यू इंटरवल है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बाद ये इंटरवल आ रहा है। दिस इज द इजीएस्ट केस। मतलब अगर ऐसा है तो तुम इंसर्ट कर दो उसके पहले एंड दैट्स डन, यू कैन फिनिश ऑफ योर कोड हेयर इटसेल्फ, लूप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब दिस इज द इजीएस्ट केस एंड द बेस्ट केस पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो है उसमें हम पहले अपेंड करेंगे अपना न्यू इंटरवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यू इंटरवल छोटा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जैसे न्यू इंटरवल मैंने रिजल्ट में डाल दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस रिजल्टेंट जो अभी है इसके अंदर जो इंटरवल एरे है, ठीक है, इंटरवल्स जो हमारा एरे हमें दिया गया है, उसमें कहां से लेकर आयत, ये आयत पोजीशन को डालना है और एंड तक। तो पाइथन में कैसे लिखते हैं, कोई भी लिस्ट होगी या कोई एरे, अगर सोचने के लिए एरे सोचना है, तो इस लिस्ट में इस लोकेशन से लेकर एंड लोकेशन तक पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है।
तो इससे क्या होगा, रिजल्टेंट में पहले तो न्यू इंटरवल चला गया और उसके बाद जो भी बचा था ith पोजीशन से वो पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, इसमें रिटर्न कर देंगे। दिस इज द इजीएस्ट केस पॉसिबल, ठीक है। आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर। अगर ये कंडीशन क्लियर हो गई तो अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं, है ना। मतलब पहले आसान कंडीशन लिखते हैं एंड देन फिर ओवरलैपिंग की कंडीशन उसके बाद में सोचेंगे। तो दूसरी कंडीशन लिखते हैं एल इफ, ठीक है। सो जो एल इफ जो लिखते थे सी प्लस प्लस में और मतलब बाकी लैंग्वेजेस में, यहाँ पर एल एफ लिखते हैं पाइथन में। सो एल एफ, अब देखते हैं न्यू इंटरवल। तो ये जो न्यू इंटरवल है उसका स्टार्ट टाइम चेक करते हैं। क्या मेरे न्यू इंटरवल का स्टार्ट टाइम तुम्हारे करंट इंटरवल, जो भी करंट इंटरवल ऑब्जेक्ट है, क्या उसके एंड टाइम से बड़ा है? इसका मतलब क्या है, जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, जो करंट ऑब्जेक्ट ये वाला है, इससे ज्यादा है, मतलब कोई ओवरलैप नहीं है। पहले तो तुम इसको बिठाओ और फिर नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना कि वो नेक्स्ट वाले से ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेरी इजी। तो हम जो रिजल्टेंट है उसमें अपेंड कर देंगे अपना ये वाला इंटरवल, जो भी आया है ये वाला अपना जो ऑब्जेक्ट है, ith ऑब्जेक्ट, उसको हम अपेंड कर देंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। सो इंटरवल्स ith ऑब्जेक्ट अपेंड कर देंगे, नहीं तो इंटरवल भी डाल सकते हैं, मतलब बोथ द थिंग्स आर ट्रू बिकॉज यू आर ऑलरेडी इटरेटिंग दिस। इसको डायरेक्टली डाल दो, लेकिन समझने के लिए कि मैं कौन से पोजीशन वाले इसको डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। अगर इफ यू राइट इट लाइक दिस ऑल्सो वर्क्स, बट जस्ट फॉर इजियर एक्सप्लेनेशन आई वुड वांट यू टू सी कि ith ऑब्जेक्ट वाले को डाला, ठीक है। नाउ इफ दिस इज क्लियर, तो फिर एक ही केस बचता है कि मान लो कि ये दोनों केस है ओवरलैप नहीं होने के। इसके अलावा जो भी बचता है वो तो ओवरलैप ही है ना। अगर वो ओवरलैप ही है तो ओवरलैपिंग का केस लिख देते हैं। तो यार ओवरलैपिंग के केस में इट वाज वेरी इजी। एक्सप्लेनेशन वीडियो एक बार अगर देखा होगा तो पता है कि कुछ भी नहीं करना। ओवरलैपिंग इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है दैट मीन्स जो तुम्हारा स्टार्ट टाइम होगा, जीरो इंडेक्स टू स्टार्ट टाइम में बैठना है ना। तो जीरो इंडेक्स टू स्टार्ट टाइम क्या होगा, जो भी मिनिमम होगा, मतलब जो भी अभी मेरे इसका मिनिमम है, इसका और किसका, नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाला कौन सा है, इंटरवल, जो मैं अभी ऑब्जेक्ट इटरेट कर रहा हूँ, इसका। तो जो भी इसका दोनों में से मिनिमम जो भी होगा वो स्टार्ट टाइम आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बात कर ही रहे हैं तो एंड टाइम अगर हम उठाएंगे तो एंड टाइम इन दोनों का मैक्स हो जाएगा। एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर स्पीडिंग इट अप, और इसको वन वन ले लेता हूँ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्योंकि अगर ओवरलैप हो रहा है तो मिनिमम तो दोनों के मिनिमम, मतलब जो स्टार्ट टाइम है दोनों के मिनिमम का ही होगा, और एंड टाइम जो है वो दोनों के मैक्सिमम का ही होगा। एंड अगर ये क्लियर है तो दैट्स इट। लूप खत्म, सब कुछ डन हो गया। इसके अलावा और कोई कंडीशन बची नहीं है। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम रिटर्न कहाँ कर रहे हो। एक तो ये बेस्ट केस था हमारा कि हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, कोड खत्म, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट देर आर टू अदर केसेस, दैट इज दिस एल और ये अपना एल्स। इन दोनों केसेस में हम रिटर्न नहीं करते क्योंकि इसमें हमें आगे जाना है लूप में, एंड वी आर चेकिंग आउट समथिंग। दैट मीन्स अगर हमें इस पार्ट ऑफ द कोड में गया तो मुझे खुद से रिटर्न करना पड़ेगा। इन दैट केस क्या होता है, जो लास्ट में जब ये लूप खत्म होता है ना, तो ये न्यू इंटरवल बच जाता है। तो ये न्यू इंटरवल को मेरे को अपेंड करना पड़ेगा। तो यू कैन इजिली एक बार खुद से इटरेट करना लूप, एंड पता लग जाएगा कि अगर मैं इस केस में जाऊंगा तो मैंने इसको अपेंड कर दिया न्यू इंटरवल को होल्ड करके। इस केस में जाऊंगा तो भी मैंने न्यू इंटरवल को ओवरलैपिंग है उसको बड़ा किया, दैट मीन्स अभी तक न्यू इंटरवल इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया और मैंने रिटर्न नहीं किया तो न्यू इंटरवल अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है मेरे रिजल्टेंट में, इसलिए मुझे न्यू इंटरवल यहाँ डालना पड़ रहा है। एंड एज जैसे ही मैंने उसको डाला तो आई वुड जस्ट रिटर्न रिजल्टेंट। एंड इफ दिस इज डन, एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड लेट्स रन द टेस्ट केस। जैसे ही वो रन होगा हमें पता लग जाएगा, so it is accepting, and I hope this part is clear. If you have any queries, just comment down below and I will definitely make sure that I resolve that. Okay, thanks.